वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। आज की हमारी वीडियो पिछली वीडियो जो कि स्ट्रेस के मुतालिक थी, हमल के दौरान होने वाले स्ट्रेस की वजह से माँ और बच्चे पर असरात। आज हम हमल के दौरान होने वाले स्ट्रेस की मैनेजमेंट के बारे में जानेंगे। देखिए, मैंने पिछली वीडियो में भी जिक्र किया था कि जब हम स्ट्रेस की बात करते हैं या स्ट्रेस मैनेजमेंट की बात करते हैं तो मुख्तलिफ लोगों के मुख्तलिफ हालात और वाक़यात को सामने रखते हुए ही हम उनको गाइड करते हैं कि इस स्ट्रेस को कैसे मैनेज किया जा सकता है या फिर इसको ट्रीट किया जा सकता है। तो आज मैं उन लड़कियों से मुखातिब हूँ जो शादी के फ़ौरन बाद प्रेग्नेंट होती हैं या फिर पहली बार प्रेग्नेंट हो रही होती हैं। देखिए, आपकी ज़िंदगी में ऑलरेडी ही एक एनवायरमेंटल चेंज आया होता है जो कि एक घर से दूसरे घर में शिफ्ट होने का होता है। एक नए इन्वायरमेंट में, एक नए माहौल में आप आई होती हैं। उसके साथ ही साथ बहुत सारे इमोशनल, साइकोलॉजिकल और फिज़िकल चेंज भी होते हैं जो कि एक तरह का स्ट्रेस ही है। अभी हम उसी से ही बाहर नहीं आते कि हमें साथ ही एक खुशखबरी मिल जाती है। तो कई बार ये लड़कियों में ये खुशखबरी भी बहुत सारी परेशानियों का बायस बन जाती है क्योंकि लड़कियों को मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं किया जाता और उनको सही तरीके से गाइड भी नहीं किया जाता। अगर हम प्रेगनेंसी की बात करें तो प्रेगनेंसी भी अपने तौर पर एक तरह का स्ट्रेस ही है क्योंकि प्रेगनेंसी के दौरान हमारे बहुत सारे हार्मोन्स चेंज हो रहे होते हैं जिसकी वजह से मॉर्निंग सिकनेस होना, वॉमिटिंग होना, हमारे मिजाज में भी उतार चढ़ाव हो रहा होता है। तो कई दफ़ा लड़कियां इस वजह से भी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हैं। तो देखिए, मैं सबसे पहले कहना चाहूँगी कि जो मेरी अपनी एक ज़ाती राय है कि सबसे पहले तो इस बदलाव को एक्सेप्ट करें, इसको कबूल करें, क्योंकि कोई भी चीज़ एक्सेप्ट कर लेने से उसकी परेशानी या तकलीफ थोड़ी कम हो जाती है। उसके बाद आप अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र अदा करें कि अल्लाह ताला आपको औलाद जैसी नेमत से नवाज रहे हैं। उसके बाद आता है आपका अपने आप पर खुद एतमादी या अपने आप पर भरोसा होना। देखिए, इस वक्त में जब हम इस तरह के हार्मोनल चेंजेस में से गुजर रहे होते हैं तो हम अपने आप को बहुत ज़्यादा लो फील करते हैं। तो अपने आप को जितना भी हो सके अपने आप को पॉजिटिव रखें और अपने आप पर भरोसा करें और इंशाअल्लाह ताला ये वक्त भी खैर खैरियत से गुजर जाएगा। उसके बाद आता है हमारे पार्टनर की इमोशनल सपोर्ट हमारे लिए बहुत ज़रूरी होती है। उसके साथ आप ओपनली डिस्कस करें, आपके जो भी कंसर्न हैं उसको बताएं, उसके साथ शेयर करें, अपने बच्चे के हवाले से जो भी आपकी ख्वाहिशात हैं उनका जिक्र करें और बजाय ये कि परेशानियों को डिस्कस करें, आप बच्चे के पॉजिटिव और उसकी ग्रोथ या जो भी आपके जहन में जो भी फीलिंग्स हैं उनके बारे में बात करें। अपने आप को प्रिपेयर करें डिलीवरी के लिए और जो अननेसेसरी स्ट्रेस हैं उन स्ट्रेसेस पे आप ध्यान मत दें। फिर उसके बाद आता है आपकी नींद, इसमें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। आप कम से कम पुरसुकून नींद जो है वो 8 से 9 घंटे की होनी चाहिए। फिर आपकी खुराक हेल्दी होनी चाहिए। देखें, इस दौरान में वॉमिटिंग होने की वजह से बहुत ज़्यादा हमारा फ्लूइड जो है वो ज़ाया हो रहा होता है। तो अपने फ्लूइड इनटेक पे भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट्स का बैलेंस भी बहुत ज़रूरी होता है हमारी बॉडी में। फिर उसके बाद आजकल देखें नेट पे बहुत ज़्यादा प्रेगनेंसी के स्टार्ट वाले हिस्से में जो लाइट एक्सरसाइज हैं वो सिखाई जा रही हैं, उनको करने की कोशिश करें। जो काम आपको थका देते हैं उन कामों से परहेज़ करें ताकि आपको थकावट की वजह से मज़ीद स्ट्रेस ना हो। उसके बाद आप अपनी किसी दोस्त, अपनी बहन या अपनी जो भी आपका जिस बंदे पे आप एतमाद करती हैं उस बंदे से आप ये डिस्कस करें, अपनी परेशानी, आपकी फीलिंग जो है उसको शेयर करें और जो भी आपके सवालात हैं वो जानने की कोशिश करें। पेरेंटिंग पे बुक पढ़ें, कुछ अच्छे लेक्चर सुन लें। अच्छा, अगर इन सारी चीज़ों के बाद भी आपको लगता है कि आप अपने आप को लो फील कर रही हैं या आप इस स्ट्रेस को मैनेज नहीं कर पा रही तो आपको हेल्थ प्रोफेशनल से मदद लेनी चाहिए। होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी और आप लोगों को कुछ सीखने का मौका मिला होगा। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मुझे अपनी राय से भी आगाह करें कि आप किस तरह के टॉपिक्स पे सुनना चाहते हैं।
मुझे फेसबुक पेज पे भी फॉलो करें, उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। मिलते हैं एक नए टॉपिक और नई वीडियो के साथ। जज़ाकल्लाहु खैर। अल्लाह हाफिज़।